सबसे ज्यादा सुखी वही है जो जीवन में संतुलन बना सकता है, जो अपने काम के साथ साथ अपने निजी जीवन को भी महत्व देता है और जो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को ढूंढ लेता है। जीवन का असली सुख पैसा, संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए हुए खुशहाल पलों में है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नई कहानी के साथ सबसे ज्यादा सुखी कौन है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 मित्र रहते थे, हरीश, रघु और मोहन। तीनों बचपन से एक साथ पले बढ़े थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए और उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। हरीश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की ओर रुख किया। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा और जल्द ही उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ी चलाता और एक आलीशान घर में रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वह हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं मिल पाता। रघु दूसरी तरफ अपने पिता के पुराने व्यवसाय को संभालने के लिए गांव में ही रहता। उसने बड़ी मेहनत से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और गांव में उसकी एक अच्छी पहचान बन गई। लेकिन वह भी अपनी जीवन शैली में इतना व्यस्त था कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। मोहन एक साधारण जीवन जी रहा था। उसने खेती को ही अपना जीवन बना लिया था। वह छोटे छोटे कामों में संतुष्ट रहता और अपने परिवार के साथ समय बिताने को सबसे बड़ा सुख मानता था। उसका जीवन सरल और सहज था, लेकिन उसे कभी भी अपनी स्थिति से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन तीनों दोस्त कई सालों बाद गांव के एक मेले में मिले। उन्होंने एक दूसरे की कहानियां सुनी और फिर से अपने बचपन की यादों में खो गए। बातचीत के दौरान हरीश ने कहा, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, लेकिन मुझे सच्चा सुख नहीं मिलता। क्या पैसा ही सब कुछ है? रघु ने भी सहमति जताई। मैंने अपना पूरा जीवन व्यवसाय में लगा दिया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। क्या यही जीवन है? मोहन ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, मैं ना तो बहुत पैसा कमाता हूँ, ना ही मेरे पास बड़ी संपत्ति है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, अपने खेत में मेहनत करता हूँ और जो भी होता है उसमें संतुष्ट रहता हूँ। मेरे लिए यही सच्चा सुख है। तीनों मित्रों ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि मोहन सही कह रहा है। हरीश और रघु ने सोचा कि उन्होंने पैसे और सफलता के पीछे दौड़ते हुए अपने जीवन के असली सुख को खो दिया है। मोहन ने कहा, सुखी जीवन का मतलब सिर्फ धन और संपत्ति से नहीं है। असली सुख तो अपनों के साथ बिताए समय में सरलता और संतुष्टि में है। जब हम अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हैं और जो हमारे पास है उसमें खुश रहते हैं, तभी हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। हरीश और रघु ने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महसूस हुआ कि जब वे अपने करीबियों के साथ समय बिताते हैं तो उन्हें सच्चा सुख और शांति मिलती है। समय बीतता गया। तीनों मित्रों ने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया। हरीश ने अपने काम का बोझ कम किया और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। रघु ने अपने व्यवसाय में अपने बेटे को शामिल किया और परिवार के साथ समय बिताने लगा। मोहन ने अपने सरल जीवन को और भी संवार लिया और अपनी खेती को और बेहतर करने की कोशिश की। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से यह सीख ली कि असली सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते और गांव के अन्य लोगों ने भी यही सीखने की कोशिश करते कि सुखी जीवन का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना है। तीनों मित्रों ने इस यात्रा को सीखने के लायक बनाया और असली सुख केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, यह जाना जीवन के हर छोटे बड़े पल में सुख छिपा होता है। बस उसे पहचानने और उसे महसूस करने की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाते हैं, जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को गले लगाते हैं, जीवन में असली खुशी को पा सकते हैं।